हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हम आपको केमिस्ट्री में हम आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। केमिस्ट्री जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th 11 और 12 तो जितने भी हैं, तो प्लीज़ हमारा लाइव स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल 513 पर आपका स्वागत है। क्योंकि हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है और हम आपको केमिस्ट्री कुछ फैक्ट सिखाने जा रहे हैं। आपका केमिस्ट्री का चलेगा क्लास 12 जितने भी चैप्टर हैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल ट्रिक से। तो देखिएगा यहाँ पर है आपकी केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में जो आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, आपके देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और किस किस प्रकार से खोज, और प्रोटॉन खोज किसने की और किस से हुई प्रोटॉन की खोज। अब देखना यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज 1857 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की, कैथोड किरणों से की। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई 1857 ईस्वी में, तो जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो अंग्रेज वैज्ञानिक, उन्होंने खोज की। किससे खोज की? अंग्रेज वैज्ञानिक जो थे हमारे जे थॉमसन, उन्होंने इसकी खोज की। ये हमारे जो अंग्रेज वैज्ञानिक यानी जे थॉमसन ने कैथोड किरणों से खोज की। कैथोड जो किरणें जो होती हैं उससे इसकी खोज की। उन्हें बहुत ही टाइम लग गया कि खोज करने में, तभी इन्होंने सफलता हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज। अब देखना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है अति सूक्ष्म कण के होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है अति सूक्ष्म कण के होते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन पुनः इतने छोटे हैं, नहीं बहुत ही छोटे रूप में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में एक दीवार है ना, दीवार में उसमें एक मोकला होता है। सपोज दैट जैसे यहाँ पर देखो, ये आपके घर में एक मोकला होता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें आती हैं। जब सूर्य की किरणें आती हैं यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से ऐसे। जब वो किरणें जो होती है, आप अंधेरे में जाकर के देखना क्योंकि उस किरणों से, यानी उसमें जितने भी कण होंगे इतने छोटे रूप से दिखाई देंगे। क्योंकि वो स्वस्थ अवस्था में, क्योंकि वो इतने छोटे होते, क्योंकि भी स्वतंत्र होते, फ्री होते, वो दिखाई नहीं देते हैं ना, इतने छोटे कण होते। अब देखना यहाँ पर कण होते हैं तथा ये परमाणु के नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी परमाणु के नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते कौन? इलेक्ट्रॉन। अब देखना यहाँ पर, अब ये हमारा नाभिक है, ये हमारा नाभिक है। क्योंकि इसमें जो होता है, ये जो हमारा होता है नाभिक, ये हमारा जो होता है नाभिक। अब नाभिक में दो होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब जो नाभिक के चारों ओर का चक्कर है, ये जो हमारा नाभिक है ना, इसके चारों, इसे हम कहते हैं परमाणु। इसे क्या कहते हैं भाई? परमाणु कहते हैं। इसे हम परमाणु कहते हैं क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन चारों ओर चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक की चारों ओर चक्कर लगाता है। अब देखना यहाँ पर चारों चक्कर लगाते इन पर इसका कूलम यानी आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19। इसका जो आवेश जो होता है 1.6 गुणे 10 की पावर 19 कूलम इसका ये होता है। अब देखना का ऋणात्मक होता है, मैंने अभी आपको बताया ये ऋणात्मक होता है। कैसा? ऋणात्मक होता है। ये दे नहीं सकता, ले सकता है, क्योंकि ऋणात्मक होता है ना, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका भार जो होता है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस के 31 होता है। और ये एक स्थायी मूल कण होते हैं। ये जो होते हैं एक स्थायी मूल कण होते हैं, जो कि एक ही स्थिति पर रहते हैं, है ना। चलो आपका ये खत्म हो गया ना। अब चलते हैं आपके प्रोटॉन। अब ये दिख रहा है आपको प्रोटॉन।
प्रोटॉन की खोज किसने की और किस प्रकार हुई और ये कब हुई, कौन से सन में हुई। अब देखना, प्रोटॉन की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रोटॉन की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने सन 1896 ईस्वी में की। जो हमारे वैज्ञानिक जो थे गोल्डस्टीन, उन्होंने सन 1896 में इसकी खोज की, किसकी, प्रोटॉन की, किसकी, प्रोटॉन की। जब 1896 इसकी खोज की, क्योंकि किससे खोज की, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है नाभिक पर कणों का प्रहार करके, नाइट्रोजन होता है इसके कणों पर प्रहार करता है, यानी इससे मारता है ना, कौन, गोल्डस्टीन ने सन 1896 ईस्वी में की और नाइट्रोजन नाभिक पर अल्फा कणों का प्रहार करके प्रोटॉन का की खोज की। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन से अल्फा कणों का प्रहार करके इसकी खोज की। अब देखना यहाँ पर, अब इसका द्रव्यमान जो होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है, इसका भार जो होता है 1.675, 1.675 गुणे 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम होता है। इसका जो भार जो होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम होता है। इसकी भेदन क्षमता, इसकी जो स्पीड जो होती है, इसकी जो स्पीड जो होती है, इसकी भेदन क्षमता जो होती है अत्यधिक होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। यह कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त किया जाता है। इसका जो उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग कैंसर की, इसका उपयोग कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त किया जाता है। किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन की खोज आपको पता चल गया है ना, प्रोटॉन की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक किसने की, रदरफोर्ड ने की, पता है ना, रदरफोर्ड ने की। और किससे की, नाइट्रोजन के अल्फा कणों के प्रहार से की, है ना। अब देखना, अब इसका उपयोग किया जाता है कैंसर की चिकित्सा, ठीक है, जिसके कैंसर होता है उसकी चिकित्सा के लिए किया जाता है, कैंसर के उपयोग किया जाता है, तो उसी से ही कैंसर ठीक होता है। और दूसरा पॉइंट है, और इसे नाभिकीय विखंडन के लिए उपयोग किया जाता है, इसका, प्रोटॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का पता चल ही गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, जे थॉमसन ने की। और किससे की, और कब की, 1897 ईस्वी में, कब की, 1897 ईस्वी में। और 1897 ईस्वी में किसने की, जे थॉमसन ने, जो किससे की, कैथोड किरणों से की, किससे, कैथोड